हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है हमारे फिजिक्स के वीडियो सीरीज में। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रोटेशनल मोशन। जैसे हम लोगों को पता है कि फिजिक्स का एक फोकस है अबाउट मोशन। सो जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी बॉडी है मूव कर रही है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स में। ओके, so that motion may be a translational motion, rotational motion, curvilinear motion, सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम लोग ऑसिलेशन बोल रहे हैं, वाइब्रेशन बोल सकते हैं। ऐसे बहुत टाइप के मोशंस आ सकते हैं। रैंडम मोशंस होते हैं, कैओस जिसको हम लोग बोलते हैं। सो अलग अलग मोशंस हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं। उसमें से एक मोशन है हमारा रोटेशनल मोशन। सो आज हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग यूज करते हैं रोटेशनल मोशन या फिर कर्वीलिनियर मोशन में, दैट इज हमारा जो सर्कुलर मोशन जो होता है, उसमें जो हम लोग टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन और रोटेशनल एक्सिस। देखो, अगर कोई भी सिस्टम और एक बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो कोई भी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही रहेगी। ओके, सो एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट इज नोन एज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल, अगर ये मार्कर है, मार्कर ऐसे गोल घूम रहा है, ओके, सो इट इज इन स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। सो ये मूव रोटेट कहाँ पे हो रहा है? अबाउट दिस पॉइंट। एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक इमेजिनरी एक्सिस होता है। ओके, सो इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके बाद आता है हमारा एंगुलर पोजीशन। ओके, एंगुलर पोजीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखो, जैसे एक मैंने आर्बिट्री बॉडी कंसीडर की, ओके, ये एक्स एक्सिस ले लिया और लेट्स से यहाँ पे कहीं पे वाई एक्सिस है हमारा, और ये हम लोग ये ले लिया जेड एक्सिस। ओके, सो लेट्स से ये जो पूरा बॉडी है ये अबाउट जेड एक्सिस रोटेट कर रहा है, ऐसा गोल घूम रहा है, या फिर ओके जेड एक्सिस ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? एक रेफरेंस लाइन कंसीडर करेंगे, एक रेफरेंस लाइन कंसीडर करेंगे। ओके, एक रेफरेंस लाइन कंसीडर कर रहे हैं, reference line. Okay, so at any instant इस जो ये जो रेफरेंस लाइन है, ओके, जैसे ही बॉडी गोल घूमना स्टार्ट करेगा, ये रेफरेंस लाइन भी क्या करेगी? घूमना स्टार्ट करेंगे। ओके, ये याद रखना, ये रेफरेंस लाइन जो होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर होगा और ये पूरे बॉडी के साथ क्या कर रहा रहेगा? घूम रहा रहेगा। सो लेट्स से ये रोटेटिंग बॉडी है, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ये रेफरेंस एक्सिस है, यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। तो जैसे बॉडी घूमेगी रेफरेंस एक्सिस भी घूमते रहेगा। ओके, सो ये रेफरेंस एक्सिस का जो रेफरेंस एक्सिस जो गोल घूम रहा है, तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा रहेगा। ओके, ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट जेड एक्सिस के अलॉन्ग घूम रहा रहेगा तो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहेगा। जेड एक्सिस का जो भी एंगल होगा वो क्या होगा? उसका 90 डिग्री एज डिफाइंड, हम लोगों ने डिफाइन किया, ये परपेंडिकुलर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। तो रेफरेंस लाइन जैसे घूमेगी एक्स एक्सिस के साथ क्या बनते जाएगा? एंगल बनते जाएगा। उसी को हम लोग बोल रहे हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ दैट रेफरेंस लाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा रहेगा। ओके, सो लेट्स से मैंने एक्स एक्सिस के साथ, ये हमारी रेफरेंस लाइन, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो होगा थीटा। सो एंगुलर पोजीशन हम लोग डिफाइन करते हैं थीटा से। थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर। ओके, ये रेडियन मेजर है। हम लोगों ने आपने मेरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर देखा होगा, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन करके रखा है। ये फंडामेंटल जो हमारे क्वांटिटीज थी उसमें से दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी। उसमें से एक था हमारा रेडियन मेजर एंड सेकेंड था स्टे रेडियन मेजर। सॉलिड एंगल स्टे रेडियन में और प्लेन एंगल हम लोग मेजर कर रहे थे रेडियन में। उसका ये डेफिनेशन था। ओके, सो ऐसे यहाँ पे क्या होगा? ये जो रेफरेंस लाइन ये घूम रहा होगा तो ये कहीं पे भी ले सकते हो आप लोग। लेट्स से यहाँ से मैंने मेजर किया, तो ये हो जाएगा मेरा एस आर प्लेन, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर। ओके, अब ये जरूरी नहीं कि ऐसे आप यहाँ पे भी लेना चाहते हो तो यहाँ पे ले लो, ये आर यहाँ पे कंसीडर करना है, वहाँ पे कंसीडर करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, देखो, रेफरेंस लाइन हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं? हम लोग पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं। ओके, बट पोजीशन वेक्टर हम लोग कब यूज करते हैं? अगर एक सिंगल पॉइंट को स्टडी कर रहा है। ओके, तो सिंगल पॉइंट अगर मूव कर रहा है, लेट्स से सिंगल पॉइंट मूव कर रहा है, तो उसका पोजीशन चेंज होते जाएगा। सो जो एंगल बन रहा है, करेक्ट, लेट्स से पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, ये एक्सिस सिस्टम में यहाँ पे एक्स एक्सिस यहाँ पे,
और एक पॉइंट यहाँ पे रखा है मैंने टिप पे, तो ये एंगल मेरा बन जाएगा थीटा। इसी को हम लोग एंगुलर पोजीशन भी बोल सकते हैं उस पॉइंट का। ओके, अभी यहाँ पे रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है, एक पॉइंट को नहीं स्टडी कर रहे हैं हम लोग सिस्टम ऑफ पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। इसकी वजह से पोजीशन वेक्टर डिफाइन करने से अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, एक रेफरेंस लाइन डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, कभी कभी हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन में कभी कभी हम लोग वर्ड यूज करते हैं रेडियस वेक्टर, मोर प्रिसाइसली हम लोग सर्कुलर मोशन में उसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड ये रेफरेंस लाइन है, ये क्या कर रहे हैं, एक तरह से सेम काम कर रहे हैं हमारे लिए। ओके, एंगल डिफाइन के टर्म्स में वो बोल रहा हूँ। ओके, सो आई होप आपको एंगुलर पोजीशन समझ में आ गया रहेगा, दैट इज थीटा एस बाय आर, आर प्लेन डिवाइड बाय रेडियस। ओके, उसके बाद आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल्टा थीटा विच इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। वैसे सेम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। ओके, एक इंस्टेंट पे लेट्स से रेफरेंस लाइन में हमारा एंगल बनाया थीटा 1, सेकेंड इंस्टेंट में उसने एंगल बनाया थीटा 2। सो थीटा 1 से रेफरेंस लाइन हमारा कहां पे मूव कर रहा है, थीटा 2 पे। ऑब्वियसली अगर रेफरेंस लाइन मूव कर रहा है इसका मतलब क्या, पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। करेक्ट, रेफरेंस लाइन मूव कर रहा है इसका मतलब पूरा सिस्टम मूव कर रहा है। सो थीटा 2 माइनस थीटा 1 इज इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा जो ट्रांसलेशन मोशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसी की तरह काम करता है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे भी सेम, फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, ये हमारा हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब होप ये समझ में आ गया रहेगा आपको। उसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे दो किस्म की होती है। एंगुलर वेलोसिटी हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। ओके, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सो इन जनरल ट्रांसलेशन मोशन में हम लोग वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अ वेलोसिटी। ओके, सो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज अ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी हम लोग ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओके, ओमेगा एवीजी एवरेज इज इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। ओके, थीटा 2 माइनस ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज कितने टाइम से, t1 t2 टाइम। लेट्स से फाइनल टाइम ले रहा हूं मैं t2 और इनिशियल टाइम ले रहा हूं t1। ओके, t1 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, एंगुलर पोजीशन कितना था, थीटा 1। t2 टाइम पे कितना था, थीटा 2। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा t, ये हो जाता है हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद एक वर्ड यूज किया मैंने, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, when delta t tends to 0, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट। ओके, लिमिट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया, वहां पे आप उसका एटलीस्ट एक फर्स्ट वीडियो देख लो, वहां पे आपको पता चलेगा डेल्टा t tends to 0 का मतलब क्या होता है। ओके, when times become very small, मतलब छोटे फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए अगर मैं वेलोसिटी मेजर करने जाऊंगा तो उसको मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्या, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो उसको कैसे लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा t। ओके, अब ये थोड़ा लिखने में थोड़ा बड़ा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन से भी लिख सकते हैं, डी थीटा बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हो जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसका और इसका दोनों का मीनिंग क्या है, सेम, व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0, ओके, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। उसके बाद है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, ट्रांसलेशनल मोशन में हम लोग एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। देखो डेफिनेशन वाइज सब सेम है, यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दिया था, यहाँ पे वेलोसिटी अपॉन टाइम कर दिया था। ओके, सो सेम यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन।
rate of change of angular velocity with respect to time is known as the angular acceleration. Angular acceleration को हम लोग डिफाइन करते हैं अल्फा के साथ. So alpha is equals to omega 2 minus omega 1 divided by t2 minus t1 और डेल्टा ओमेगा माइनस डिवाइड बाय डेल्टा टी. डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी. ये क्या हो जाएगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, इसके लिए भी हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी वर्ड यूज करते हैं. एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक्सेलरेशन कितना होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन. सेम यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज किया, अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी. तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं डी ओमेगा बाय डी टी से, डी ओमेगा बाय डी टी से. ओके, ये यहाँ पे एंड नहीं होता है, इसको हम लोग आगे भी प्रोसीड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ओमेगा का वैल्यू क्या था यहाँ पे, डी थीटा बाय डी टी. तो ये क्या हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं. आई होप बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई रहेगी. तो हम लोगों ने पहले क्या देखा, एंगुलर पोजीशन, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन एंगुलर वेलोसिटी एंड देन एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके, यहाँ पे आपको याद रखना है ये जो एंगल हम लोग मेजर कर रहे हैं बाय डेफिनेशन ये किसमें है, रेडियन. करेक्ट. सो ये जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड, रैड पर सेकेंड. ये याद रखना है क्योंकि कभी कभी हम लोग को रिवोल्यूशन पर सेकेंड देते हैं. और यहाँ पे मैं कन्वर्जन में लिखता हूँ 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रैड. 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 2 पाई रैड. ये याद रखना है. एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कंप्लीट होता है, 2 पाई. करेक्ट. सो 2, ये याद रखना आप लोगों को. ओके, एंड एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, रैड पर सेकेंड. और यहाँ पे डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा. यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दो बार डिफरेंशिएट किया टाइम से. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैड पर सेकेंड स्क्वायर. आई होप ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी.